Good morning to all of you. I am going to teach social science class 7th. Class 7th का second part. Chapter 1 Democracy and Equality. Democracy and Equality पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पे समानता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डेमोक्रेसी में जनता का विचार होता है, जनता के विचारों को रखकर सरकार चलाया जाता है, जो प्रत्येक 5 वर्ष में हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं। और डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द जो कि दो ग्रीक शब्द डेमास एंड क्रेटास। डेमास एंड क्रेटास से मिलकर 2 शब्द से मिलकर बना है। ये आपको हम बता चुके हैं। इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इसमें तो लोकतंत्र के लक्षण क्या है। लोकतंत्र के लक्षण आप देखिए, सोचिए, जब चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव होता है, चाहे ग्राम सभा का चुनाव होता है, कौन वोटिंग करने जाता है? जो 18 वर्ष के ऊपर हो चुका है। 18 वर्ष के जो ऊपर हो चुका रहता है, 18 वर्ष का है, उसका वोटर लिस्ट में नेम रहता है, वो वोटिंग करने जाता है। ये लक्षण आपको दिख रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी ऑफ कंसीडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र का बहुत ही अच्छी समझा जाता है सरकार। लोकतंत्र जो सरकार होता है बहुत ही अच्छा समझा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ये क्या है? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पर्सन नॉट फोर्स। डेमोक्रेसी किस पर आधारित है? प्रोत्साहन पर आधारित है। डेमोक्रेसी प्रोत्साहन पर आधारित है, नॉट फोर्स। किसी को शक्ति के साथ मारपीट करके किसी से आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं। उसका इच्छा को जीतना होता है, उसको विश्वास को जीतना पड़ता है। तो वो क्या है? डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पर्सन नॉट फोर्स। इट इज द विल ऑफ द पावर नॉट फोर्स। इसमें क्या होती है? जनता की इच्छा होती है, न कि शक्ति होती है। डेमोक्रेसी में जनता की, पब्लिक की इच्छा होती है, न कि फोर्स होती है। मैं बता रहा हूँ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी: नॉट हाईली एजुकेटेड। इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, सपोज आप एक सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हाईली एजुकेटेड हो और पास्ड यूनिवर्सिटी डिग्री हो। वह कहने का मतलब कि आप जरूरी नहीं है कि आप कक्षा 10 पास हो, 10 पास हो, BA पास हो, तभी आप बन सकते हैं। ये कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए कोई नॉट हाईली एजुकेटेड और नॉट पास यूनिवर्सिटी, न BA, न MA, न BTC, कोई आवश्यकता नहीं है लीडर बनने का, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा नेता बनने का, एक अच्छा मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का। बट आपको ऐसा बनना है कि प्रबुद्ध, नेतृत्वकर्ता, लोगों के बीच में जो आप ऐसा प्रभावशाली अपना दिखाए कि लोग उस पर आकर्षित हो जाए, लोग उसके पीछे भागे, क्या बहुत वास्तव में एक अच्छा नेता है, उसके विचारों में आ जाते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, देखिए कितने आकर्षक प्रधानमंत्री जी हैं। लोग उनके विचारों को सुनते हैं। मन की बात में लोग पूरे इंडिया, तो ये क्या है? उनको अंदर इतना क्या कर सकते हैं? एनलाइटेड एंड वाइज लीडरशिप।
तो आज एक अच्छा नेतृत्व बुद्धिमानी करता नेतृत्व करते हैं, प्रभुत्व है, जो कि लोग ऐसे विचारशील है, जैसे विचार रखते हैं कि लोग उनको ध्यान से सुनते हैं और लोग फॉलो भी करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम आपका फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोविड-19 की वजह से लोग अपने घर में हैं, जिसकी वजह से हम आप आज सुरक्षित है। तो एनलाइटेड एंड वाइज लीडरशिप, इसके अंतर्गत इलेक्शन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। किसका? डेमोक्रेसी का। इलेक्शन डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसके द्वारा जो प्रबुद्धशाली नेतृत्वकर्ता जो होता है, लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डिस्कस्ड बाय लीडर। जो नेता अच्छे नेता होते हैं, जो नेतृत्वकर्ता लीडर होते हैं, वो जो गांव में सॉल्व होता, जो गांव में प्रॉब्लम होता है, या 1-2-3 बच्चों जो लीडर होता है गांव में जाते हैं, तो प्रॉब्लम कि ये काम नहीं, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, लोग वहाँ पे जाते हैं। जैसे इसमें आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज इस समय कितने मजदूर कोटा से क्या नहीं मिला, गल्ला नहीं मिल रहा है, लोग वहाँ पे शिकायत कर रहे हैं, कहाँ पे डीएम के पास जाते हैं, या तो लीडर के पास जाते हैं, सांसद विधायक के पास जाते हैं, उनको सुना जाता है, जो कि उनका वो सॉल्व करते हैं, ये क्या है? एनलाइटेड एंड वाइज लीडरशिप। और पब्लिक मीटिंग में जो मीटिंग करते हैं, उसमें एक जो भी मीटिंग होता है, तो गांव के या 1-2-3 गांव से मिला के मीटिंग किया जाता है, ये किसके अंतर्गत है? एनलाइटेड एंड वाइज लीडरशिप। फाउंड पब्लिक ओपिनियन इन डेमोक्रेसी, जनता की राय, जनता की ओपिनियन, उसका विचार कैसे आप परख सकते हैं इन डेमोक्रेसी में। देखिए, if a government wants to retain power and win the next election, it has to give due respect to public opinion. Suppose जैसे सन 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय हमारे बीजेपी सरकार जीती थी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने। बिफोर 2014 मतलब 2014 की पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। वह जनता के विचारों को ध्यान में नहीं रखा और तुरंत उसको हरा दिया। कौन है 2014? बीजेपी। उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता के विचारों को, प्रॉब्लम को उनको समझा, उनको विचारों को समझा और अपनी तरफ खींचा, जो कि 2019 में दोबारा चुनाव में जीते। ये क्या है? पब्लिक ओपिनियन, जो मतलब कि जो सामाजिकता को, जो मतलब कि अनेक लोगों के विचारों को समझे, जिसके द्वारा वो अपना चुनाव जीत सके, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिसके अंतर्गत क्या आएगा? पब्लिक ओपिनियन। नॉट रिलेटेड टू one person opinion, related to interest of the entire community, जो संपूर्ण समुदाय का जो रोचक है, जहां उसकी इच्छा है, उसके विचारों को जो समझे, उसके अंतर्गत आप पब्लिक ओपिनियन जीत सकते हैं और अपना अगेन एंड अगेन अपनी सरकार को बना सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो पार्टियां होती हैं, उसके द्वारा मीटिंग कराए जाते हैं, समझा जाता है कि जनता क्या चाहती है, क्या उनको लुभावना दे, क्या विचार रखें कि हम नेक्स्ट चुनाव में जीते। आप देखे होंगे चुनाव के समय या ग्राम प्रधान को होता है, लोग कितनी तरह से लुभाना, हम जीतने के बाद ये काम करेंगे, तो लोगों को वो ध्यान रखता है कि कौन सा ऐसा काम करे कि लोग मेरे तरफ आकर्षित हो जाए और मुझको वोटिंग करके जिता दे। यही आपका क्या है? पब्लिक ओपिनियन। आफ्टर दिस मोनार्की क्या है? राजतंत्र।
राजतंत्र। समझिए फिर मोनार्की क्या है। मोनार्की द रूल बाय ए किंग और क्वीन इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यह राजा रानी के द्वारा शासन किया जाता है। राजा रानी के द्वारा सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना शासन है। पहले जमाने में आप देखे होंगे 1947 जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय कितनी छोटी छोटी रियासतें फैली थी, लगभग 600 के ऊपर, जिसमें सबसे अच्छा काम हमारे किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो आई थिंक इतना बड़ा मेरा देश न होता। उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि सभी को एक मिला, जो छोटी छोटी रियासत, जैसे आप देखे होंगे सन 1857 स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल अलग अलग जगहों में शासन करते थे। उनकी छोटी छोटी रियासतें थी, जो राजा थे सब शासन करते थे। ये आपका क्या मोनार्की जो सबसे पुराना ये है, ये आपको ध्यान देना है। आपकी किताब में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। तो ये जो कि राजा रानी के द्वारा शासन किया जाता है, और इसमें एक रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि लिखित संविधान होता है, जिसके अंतर्गत वो राजा रानी शासन करते हैं। दूसरी ये आपको ध्यान रखना है कि हेरिडिटरी सिस्टम होता है, मतलब कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। ये किसमें? मोनार्की सिस्टम में। आज हमारे विश्व में जैसे आपका ये कहीं भी नहीं देखने को नहीं मिलता है, जो कि और जो भी आदेश किए जाते हैं, चाहे वो दूसरे देश पे आक्रमण करने का, चाहे वो किसी भी अपराधी को जज करने का, वही लॉ मेकर ऑफ द जज कौन होता है? किंग या क्वीन होता है। अंडरस्टैंड? आफ्टर दिस डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप मतलब क्या? तानाशाही। याद रखिए, डिक्टेटरशिप इट इज ओल्डेस्ट सिस्टम, मोनार्की गवर्नमेंट इट इज ओल्डेस्ट सिस्टम, पुराना है। डिक्टेटरशिप जो क्या कह सकते हैं, तानाशाही, जो तानाशाह हो, जो मतलब कि अपने आप को ही शक्ति समझे, अपने आप को जो सरकार बना है किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा, न कि ओपिनियन के द्वारा। ओपिनियन किस में बना है? जनता का विचार किस पे रखा जाता है? डेमोक्रेसी में। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है, वह स्वयं एक व्यक्ति होता है जो अपना ही शासन करता है और अपने ही आप को वही सब कुछ होता है, जब उसमें कोई रिटेन कोई संविधान नहीं होता है। जैसे आपका जर्मनी का हिटलर, उन्होंने कितने लोगों को ऐसे जला दिया था, कितने लोग को मार दिया था, तानाशाह हिटलर था वो। ये आपका डिक्टेटरशिप जिसमें कोई संविधान नहीं होता है और सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, तानाशाह के रूप में होता है। जैसे डिक्टेटरशिप में आपका इस समय को देखने मिलेगा, एक बुल्गारिया देश है, पुर्तगाल है, हंगरी है, चाइना है, तुर्की है, आपका देश रसिया है, इटली है। और चाइना में क्यों है जानते हैं? ये कम्युनिस्ट पार्टी है, जिनपिंग है जहाँ के प्रधानमंत्री, जिनके द्वारा शासन किया जाता है, एक ही पार्टी है वहाँ पे। जबकि हमारे भारत में मल्टी पार्टी है, मतलब कि बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पे है, जबकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में है। इसलिए यहाँ पर क्या है? डिक्टेटरशिप है। इसी बारे में मैं आपको बताया ही है, एक डिफाइनेशन बताया है। इसके पार्ट में आपको बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में कैसे लोकतंत्र हमारा भारत, हमारे देश में कैसे चलता है, किसके थ्रू क्या क्या वो पार्ट है कि जिसके अंतर्गत हमारा भारत डेमोक्रेसी है। ये आपका पार्ट जनरल इलेक्शन है, सीक्रेट बैलेट है, पोलिंग बूथ है, सीक्रेट बैलेट है, पोलिंग बूथ है और पॉलिटिकल पार्टी है। ये सब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में होता है। अब देखिए जनरल इलेक्शन मतलब जो
चुनाव होता है, इलेक्शन होता है प्रत्येक 5 वर्ष पे, चाहे ग्राम सभा का हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो। डेमोक्रेसी में होता है आपका जो कि जनरल इलेक्शन भारत या प्रत्येक आफ्टर 5 ईयर्स पे ये चुनाव होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है जनरल इलेक्शन में। और सीक्रेट बैलेट क्या है? इलेक्शन चुनाव होता है, मतलब चुनाव जो चुनाव कराता है तो वहाँ पे उस समय उसके अंतर्गत ही आपका चुनाव सीक्रेट बैलेट जो आपका जब सीक्रेट बैलेट होता है उसके बाद जो बैलेट बनाया जब इस तरह से पंपलेट जिसमें लोगों का उसमें विचार मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी वोटिंग कर सकता है बैलेट पेपर पर, वो किसी को बताया नहीं, जैसे सीक्रेट रहता है। ग्राम प्रधान होता है जब वोटिंग करने जाते हैं कि आपको मिलता है, पर्ची मिलता है, उसके बाद उसमें आप अधिकारी से चेक करता है कि आप सचमुच में वोटर में आपका नाम है कि नहीं है, और आपको देखता है कि आपको वोटर लिस्ट मिलाता है, उसके बाद आपको वोटिंग करने का आदेश देता है। तो ये तो अपना सीक्रेट कोई न वो देखता है न किसी से कोई बताता है कि हम किसको वोट दिए हैं, ये आपका सीक्रेट पहला अंतर्गत आएगा। पोलिंग बूथ क्या है? पोलिंग बूथ के आपका जहाँ पे पोलिंग भी नहीं तो पोलिंग जो वहाँ पे हाउस होता है, पोलिंग मतलब जहाँ पे लोग वोटिंग करने जाते हैं। अधिकांश जितने भी गवर्नमेंटेड स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंटेड स्कूल है उसी को ही पोलिंग बूथ बनाया जाता है, जिसमें अधिकारी रहते हैं, उसका व्यवस्था करते हैं कि लोग यहाँ वोटिंग करने आएंगे। उसी को एक तरह से क्या है, एक हाउस में होता है जिसमें वोटिंग चुनाव होता है। और पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो आप जानते हैं कि बहुत मात्रा में हमारे भारत में पॉलिटिकल पार्टी है, बीएसपी, सपा, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि चुनाव में खड़े होते हैं और लोग अपने विचारों का मत का चुनते हैं कि किसको चुना जाए। ये आपका पॉलिटिकल जो पार्टी, जितनी जो पार्टियां हैं, चाहे वो आपका नेशनल हो और चाहे आपका क्षेत्रीय हो, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं जैसे आपका बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, ये सब नेशनल पार्टीज हैं। और आप सपा, ये सब क्या है, क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। एट लास्ट आई हैव taught democracy and equality, and I think you have understood democracy and equality, and stay your home and safe to yourself from COVID-19. Thank you, Lord.